नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भाइयों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है ब्रह्मचर्य पालन के दौरान कि आपके मन में विचार आया हो कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया या अभी आप कर रहे हो, आपके मन में ये विचार तो कहीं नहीं आ रहा क्या मेरा वीर्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या मेरे अंदर वीर्य का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जांचने के लिए आप फिर से हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं, फिर से कुछ गलत देखते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं तनाव खत्म तो नहीं हो गया। तो जानबूझ के कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिससे तनाव आए और फिर से वो क्रिया करते हैं। आपके मन में ये सब चलता है, ये विचार आते हैं। और क्या सच में ऐसा कुछ है कि ब्रह्मचर्य जब हम पालन करते हैं तो वीर्य बनना बंद हो जाता है या वीर्य कम बनता है, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। ये मैं काफी समय से इस चीज को देख रहा हूं, काफी टाइम से। काफी भाइयों ने मुझसे ये शेयर भी किया कि भैया ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई इग्नोर करो, ये सब बातें मत समझो। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि इसको इग्नोर करो, इतना मत सोचो, ऐसा ऐसा। हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि इग्नोर करो, इसको इग्नोर को ना थोड़ा साइड में रखते हैं और समझने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि कुछ भाइयों का मेरे पास ऐसे मैसेज आए और मैं शायद इसी का वेट कर रहा था, यही देखना चाह रहा था कि इस पर लोगों की राय क्या है। तो कुछ भाइयों ने यही बताया कि भैया इतना समय मुझे ब्रह्मचर्य पालन को हो गया, लेकिन मैंने जब 40 दिन के बाद दोबारा से जब मैं जो है मास्टरबेशन मैंने किया, तो मतलब जो सीमन है वो ज्यादा मतलब बाहर नहीं निकला। यानी कि वो बाहर आया तो मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो थिक है या थोड़ा गाढ़ा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, जबकि हम मास्टरबेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं कि वीर चलो पानी की तरह पतला है या गाढ़ा है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसके बीच में क्या हो रहा है, तो मेरे भाई आपको सावधान हो जाना है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद ही मैंने ये वीडियो कभी आपसे कोई इस तरह की बातें शेयर करी हो इससे पहले, शायद ही, मुझे तो याद नहीं है। क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी कर रहा हूं और लोगों के द्वारा सुन भी रहा हूं, तो मुझे गड़बड़ दिखी कहीं ना कहीं। एक गड़बड़ मुझे दिख रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या हो रहा है भाई, देखो, आपको एक चीज समझना होगा। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और हम लगातार अपने जो है सीमन की रक्षा करते हैं और हम बात करते हैं कि हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, इस एनर्जी को हमें कहीं ना कहीं खपाना है। ठीक है। अब दो रास्ते। एक, इस एनर्जी को भैया तुम ऐसे ही वेस्ट कर दो मास्टरबेशन के दौरान या कोई और ऐसी क्रिया जो तुम गलत उसमें पड़े हो। या फिर एक, ब्रह्मचर्य का पालन करके इस एनर्जी को अपने लक्ष्य के प्रति लगाना, शारीरिक रूप से अपने ऊपर इस एनर्जी को खर्च करना, या मानसिक रूप से जैसे कि ऋषि मुनि जो है वो इसको मानसिक रूप से यानी कि ध्यान के दौरान उस ऊर्जा को एक प्रकार से ऊपर चढ़ाना। ठीक है, वीर ऊपर नहीं चढ़ता, एक ऊर्जा होती है, जैसे कि एक हवा होती है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस होती है जब हमें वो टच होती है। तो ऐसे ही एक ऊर्जा जिसको हम ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो ऋषि मुनि आप देखते होंगे काफी दुबले पतले से दिखते हैं, तो बहुत से लोगों को शंका हो जाती है कि ये क्या ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बात को समझना। तो ये चीज हो गई ट्रांसफॉर्म की। अब देखो, अभी इस समय जो हम गृहस्थ जीवन में मतलब रह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ में, फैमिलीज के साथ में रह रहे हैं और हम मास्टरबेशन एडिक्शन में है, हमने जैसे तैसे ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत कर दी। अब दिमाग में जब ये बात आ जाती है कि मुझे यार 5 या 10 या 15 20 दिन हो गए, मुझे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मन में एक विचार आ रहा है, क्या मेरा वीर्य बन रहा है या नहीं। तो इस पर हमें कैसे पता लगेगा कि भाई अंदर क्या चल रहा है। तो मेरे भाई ये चीज समझने की जरूरत है। देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। जी हाँ, ये चीज मेरे साथ भी हुई है, आज भी मुझे ऐसा लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं खुद आपके सामने कबूल कर रहा हूं, मुझे आज भी ऐसा लगता है। लेकिन ये एक मन की चाल होती है, सबसे पहला ये एक मन की चाल होती है। लेकिन एक एक बात और सुनना, ब्रह्मचर्य पालन करने में अगर आपने किसी तरह का कोई नियम पालन नहीं किया, जैसे कि आप लगातार कुछ गंदा देख रहे हैं, आपको लगातार कुछ ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, बाथरूम जा रहे हैं चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, मतलब कोई चेष्टा आप कर रहे हो जानबूझ के, कुछ गलत आन शन खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। ठीक है, बस मन में ये सोच के बैठे हो कि भाई मैं वीर्य थोड़ी निकाल रहा हूं, पालन तो मैं पूरा कर रहा हूं ना, मैंने कोई मास्टरबेशन थोड़ी किया है। आपके मन में ये चल रहा है और आप कुछ भी करे जा रहे हो, नियम अनुशासन नहीं है। तो यहां गड़बड़ हो सकती है। यहां आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि वीर्य का जो निर्माण है वो सही तरीके से ना हो। क्योंकि देखो, जो वीर्य निर्माण है ये कहीं ना कहीं निर्भर करता है हमारे खान पान के ऊपर। जैसा कि आप सुना होगा, आपने काफी वीडियोस देखे, मेरे भी देखे, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपने आज कुछ खाया तो आज के 40 दिन बाद जो है वीर्य बनता है। वो 7 तरीके से प्रक्रियाओं से गुजरेगा, आखिरी में वीर्य बनता है। अब ये जो 7 तरह की क्रियाओं से जो वो गुजरता है, आपने खाना खाया यहाँ, ये गया नीचे, अब यहाँ पे जब गया पेट में, अब वो तुम्हारे वहां 7 क्रियाओं से गुजर रहा है। ठीक है, वो जितनी जरूरत है, जितनी नीड है, शरीर वो ले रहा है। ठीक है, और जो वेस्ट है वो आपका निकल जाता है।
अब यही समझना। अब अगर हम कुछ गलत खा रहे हैं तो पाचन तंत्र का तो कबाड़ा होगा। मेन मशीन तो अपनी यही है नीचे। सीधी भाषा में, मैं आपको कोई इंग्लिश में ये नहीं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन ये वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम, सीधी भाषा में समझो। हम ये खाना खा रहे हैं, ये हमारी पेट की मशीन है। यहाँ पे पाचन क्रिया होती है, यहीं पे हम जो भी खाते हैं गोली दवा वगैरह एक्सेट्रा जो भी कि हमारे शरीर को लगे ऐसा वैसा फलाना, वो सब ये मशीन है। ठीक है, अब वो यहाँ पेट में गई। लेकिन अब मामला ये है कि हमारा गलत खान पान चल रहा है, शुरू से गलत खान पान रहा है, गैस कब्ज या फलाने की शिकायतें रही हैं कि पाचन तंत्र हमारा खराब है। अब पाचन तंत्र खराब है तो तुम जो भी खा रहे हो खाना, तुम चलो घर का खा रहे हो या बाहर का पहले से तुम खाते आ रहे हो, ठीक है, तो वो तो तुम्हें त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ब्रह्मचर्य में, क्योंकि वो ठीक नहीं है। बाहर का कौन सा खाना, जैसे कि मोमोज, चाउमीन, तरह तरह के फास्ट फूड, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम बाहर किसी कारणवश रोटी सब्जी भी खा रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम रोटी सब्जी खाओ। लेकिन दूसरे जो चीजें होती है, ये जो फास्ट फूड वगैरह, इनसे तुम्हें बचना होगा, खान पान सही रखना होगा, नियम से चलना होगा। अब होता क्या है कि जब पाचन तंत्र खराब होगा तो जो भी हम घर का खाना खा रहे हैं वो भी हमको शरीर में लगेगा कैसे, और उसकी वो जो 7 तरह की क्रियाओं से जब वो गुजर के आखिरी में वीर्य बनता है, जब पाचन तंत्र ही खराब होगा तो वीर्य का निर्माण बराबर होगा कैसे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे आप गंदा खाना खा रहे हैं जो कि आपको अवॉइड करना है, लेकिन आप काफी समय से खाते हुए आए हो, तो ऑलरेडी पाचन तंत्र डिस्ट्रॉय है, आपका पाचन तंत्र खराब है। अब आपने ब्रह्मचर्य पालन के दौरान अपने घर का शुद्ध खाना खाना शुरू किया, लेकिन हो क्या रहा है कि फिर भी पाचन तो हमारा खराब ही है। पाचन खराब है और हम अभी भी कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिससे हमारा पाचन लगातार खराब हो रहा है। तो वीर्य निर्माण में दिक्कत हो सकती है, शुक्राणुओं में कमी आ सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम जो खा रहे हैं नीचे मशीन में जाता है, वहां से वो तरह तरह से क्रियाओं से गुजर के आखिरी में वीर्य बनता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही रखेंगे, अपना रूटीन सही रखेंगे, अपना खान पान सही रखेंगे, नियम अनुशासन से रहेंगे, तो एक मतलब हम कह सकते हैं कि अब आपका जो शुक्राणुओं में क्वालिटी आएगी, मतलब एक कुछ सही रहेगा। मेरी बात समझना। क्योंकि अगर गलत दिनचर्या है, गलत लाइफस्टाइल है, गलत खान पान है, और हम सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन तो हो ही रहा है, तो मेरे भाई वीर्य निर्माण में दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है मेरे भाई। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, देखो मैंने काफी भाइयों को नोटिस किया और काफी भाइयों ने मुझसे बातें शेयर करी। तो अब जो शंका है हमारे दिमाग में कि यार हम तो सब खान पान सही रख रहे हैं, हमारा पाचन भी ठीक है, कोई गैस अपच या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हमको, तो क्या हमारा वीर्य बन रहा है कि नहीं। तो मेरे भाई आपको निश्चिंत हो जाना है, आपका वीर्य निर्माण ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन के दौरान इसमें थोड़ी कमी आती है बनने में, जी हाँ, इसमें कमी आती है, ये एक प्रोसेस है हमारे शरीर का, इसमें थोड़ी कमी आएगी लेकिन क्वालिटी आएगी। बात समझ में आ रही है? इसमें कमी आएगी बनने में लेकिन क्वालिटी आएगी। ये समझो तुम सीधे से, क्वालिटी आएगी। और क्वालिटी कैसे आएगी उसमें, जब तुम अच्छा खान पान, या अच्छा खान पान क्या भैया, घर का सीधा साधा जो अपने घर में बनता है उसको प्रणाम करके अच्छा खान पान अगर आप रखो, प्रॉपर डाइट रखो, नियम अनुशासन से रहो, तो क्वालिटी वाली चीज आपके अंदर बनेगी। सीधी सी बात है, सीधी तरीके से आपको समझाया मैंने, ठीक है ना। तो क्वालिटी वाली चीज आपके अंदर बनेगी। हालांकि कुछ भाइयों के जो मैसेजेस थे, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि भैया 40 दिन हो गए, मैंने प्रॉपर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन जब मैंने मास्टरबेट किया तो मतलब कोई जो वीर्य वगैरह था वो गाढ़ा नहीं था। तो अब इसमें मैं बस ये कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीजें, अब आपका देखो शरीर, ये अपना अपना एक प्रोसेस है शरीर का। किसकी तासीर कैसी है, किसकी तासीर क्या है, इसमें थोड़ा हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम तुरंत एक निष्कर्ष पे ऐसा नहीं पहुंच सकते कि यार ऐसा हो गया, ये ठीक है। बात समझना, सबसे पहले धैर्य, अपने ऊपर पूरा विश्वास, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो स्वतः ही आपको अनुभूति होने लगेगी, आपको एक स्वयं अंदर से अच्छा लगने लगेगा, स्वयं अंदर से अच्छा लगने लगेगा। तो तुम्हें यही समझना है कि बेनिफिट तो मिल रहे हैं, बस तुम्हें वो माला नहीं जपनी, काम में लग जाओ, बस मेहनत करो। मेरी बात समझ में आई? बाकी अगर आपके दिमाग में ये आता है ना बार बार कि यार वीर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा, तनाव लाके देखता हूं, तनाव आता है कि नहीं आता है, तो इतना मत सोचो, बहुत सोचते हो। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन के दौरान गलतियां कर रहे हो, गलत सलत देख रहे हो, चिंतन गलत करते हो, खान पान गलत रखते हो, ठीक है, यार हफ्ते में एक बार खा भी लिया तो क्या हो जाएगा, महीने में एक बार खा लिया तो क्या हो जाएगा, देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर तुम्हारी आदत रही है हर हफ्ते फास्ट फूड खाने की, अब तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि महीने में एक बार खा लूं, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें महीने में एक बार क्यों खानी है, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम कम से कम 1 साल तक ये छोड़ के देखो, 1 साल तक। इसके बीच अगर एक आध बार किसी कारणवश खाने में आ जाए, चलो कोई बात नहीं, 1 साल तक के लिए छोड़ के देखो, तुम्हें बेनिफिट खुद दिखेंगे।
हालांकि मैंने कभी खान पान के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने विस्तार से बात करी है इसके ऊपर, फिर भी मैं यही कहूंगा, फास्ट फूड से बचो। मोमो, चाउमीन, पिज्जा, जमाने भर के जो टेंडर है भाई, इनसे बचो। तुम अगर बाहर खाने के शौकीन हो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया प्रॉपर एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। तुम्हें बाहर खाना है कुछ, तो तुम जाके अपनी फेवरेट कोई सब्जी खा सकते हो। तुम मटर पनीर खा लो यार, मटर पनीर खा लो, रोटी ले लो अच्छी बटर में पुती हुई बढ़िया, वो खा लो। तुम समझना मेरी बात, कुछ ऐसी चीजें जिससे तुम जुड़े रहो, तुम्हें ये फास्ट फूड की ओर नहीं जाना, ठीक है। बाकी जो मैंने खान पान के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना यार, ठीक है। प्रॉपर उसमें मैंने खान पान के बारे में बताया है, जाकर उसको देख लेना कि ब्रह्मचर्य में खान पान कैसे रखें। बाकी धैर्य रखो, ज्यादा दिमाग पे लोड मत दो, वीर बन रहा है नहीं बन रहा है इतना मत सोचो। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन, और आपका एक लक्ष्य कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये प्राप्त करना है। मेरी बात समझ में आ रही है भाइयों? फोकस रहना है। और वही बात है, ब्रह्मचर्य तपस्या है, ईमानदारी से पालन करोगे तो ही तुम्हें फायदा दिखेगा, तुम्हें चमत्कार कुछ दिखाई देंगे। हालांकि कोई चमत्कार मैजिक नहीं होता, बस ये है, ये तुम्हें एक एहसास दिलाएगा, एक रियलिटी तुम्हें अंदर से जगा देगी ये शक्ति। ये तुम्हें तुम्हारे रियल वर्जन में जो तुम हो ना, वो लाके छोड़ेगी। बस विश्वास रखने की देर है, ईमानदारी से पालन करना होगा। अपने ही साथ बेईमानी मत करो। असल में हम अपने ही साथ में बेईमानी कर रहे हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हम भटक जाते हैं। वैसे ही भटकाने के लिए लोग कम नहीं है यहाँ दुनिया में। कब कहां कैसे भटक जाओगे पता नहीं चलने, बर्बाद, सब तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं, मैं तो ये जानता हूं। मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता। मैं बस ना जानता हूं, कोई आपको कामयाब होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए भटको मत, ज्यादा सोचो मत, स्थिर रखो थोड़ा अपने दिमाग को, फोकस रहो, ठीक है। बाकी हाँ मेरे भाइयों, एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे। मैं सोच रहा था मैं एक अपना न्यू चैनल क्रिएट करूं, PRJ व्लॉग्स करके कुछ अपना एक, और उसमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो मेरे मन में है, कुछ ऐसी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मैं और भी मतलब अपनी दिनचर्या में जो करता हूं, या फिर मुझे मतलब मुझे क्या देखना पसंद है क्या नहीं, कुछ व्लॉग्स के रूप में आपके सामने लाना चाहता हूं। क्योंकि ब्रह्मचर्य के चैनल पे मैं कुछ ऐसे इधर उधर के वीडियो डाल दूं, अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ी प्रॉब्लम भी इससे आती है। तो ये जो चैनल है ये सिर्फ हमारा ब्रह्मचर्य का रहेगा। इसमें मैं किसी तरह का कोई भी कुछ वो नहीं डालना चाह रहा। मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि हम एक चैनल बनाएंगे, उस पर WWE या क्रिकेट्स को लेकर कुछ भी हम उस पर बातचीत करेंगे, जो भी ट्रेंडिंग में होगा समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चैनल अलग से बना लूं, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट लगेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया नया चैनल बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि आप लोगों का साथ तो चाहिए। बिना आपके साथ के ना मैं अपनी बात रख सकता हूं, ना ही आपकी शायद भाई कोई मैं मदद कर पाऊंगा, समझना। क्योंकि आपका अगर साथ होगा, आपका साथ है, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, और मैं ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करता हूं चीजों को कि यार जितना हो सके अपने भाइयों की मदद करूं। क्योंकि आपका सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। आप ही हो मेरे भाई जो यूट्यूबर यूट्यूबर को यूट्यूबर बनाओगे। मतलब किस तरीके का यूट्यूबर को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये जनता के हाथ में। जैसे जनता के हाथ में है ना सरकार, कि वो किसकी सरकार लाना चाहती है, ऐसे एक यूट्यूबर का भी है। आप अगर गंदे चीजों को प्रमोट करेंगे, गंदी चीजें ही फैलेंगी। जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आज लाखों लोग गंदगी देख रहे हैं, लाखों लोग वो नंगे पुंगे नाच रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। उनको देख के 10 लड़कियों को मिलेगा, कपड़े उतारो हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप समझदार हैं, आपको चयन करना है, आपको किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। मैं बस यही कहूंगा, जो हमारी संस्कृति के लिए काम करे, जो अच्छी चीजों को आगे बढ़ाए, इस देश के लिए कुछ, हमारे देश के युवाओं के लिए करे, ऐसे लोगों को फॉलो करो। चाहे वो 1,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल हो, चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हो, उन सबको सपोर्ट करो मेरे भाई। भले ही आप उनके वीडियो भी नहीं देख रहे कि चलो यार मैं इसके वीडियो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहा है, युवाओं के लिए बेहतर काम कर रहा है, तो मैं इसका साथ दूंगा, इसको एक सब्सक्राइब बटन दबा के सपोर्ट करूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, है ना। मुझे कोई ये जेलसी नहीं होती यहाँ पे कि कोई मेरे जो चैनल है तो वो बहुत आगे बढ़ गया, कि वो फलाना हो गया। जी नहीं, जिसकी जैसी मेहनत होगी वैसे ही उसको उसकी सफलता प्राप्त होगी। इसमें जलने भुनने वाली कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ खुद पर फोकस रखना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कोई चाहे 1,000 सब्सक्राइबर वाला हो, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट करो, ठीक है मेरे भाई। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जनता जनार्दन आपके ऊपर है ना। तो पता ना, मैं सोच रहा हूँ नया चैनल बनाऊं, आप लोग सपोर्ट करो तो मैं बिल्कुल बनाता हूँ यार, और आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, और कल मैं थोड़ी और एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, कंपैरिजन के ऊपर बात करेंगे, एंजाइटी के ऊपर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे जो हमारे घर से ही हमें मिल रही है। थोड़ी गंभीर बातें हैं, कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।